डेटाबेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। कैसा डाटा है इसमें? इंटर रिलेटेड डाटा स्टोर टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस। जैसे आपको किसी स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, डाटाबेस में बेसिकली हम जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? टेबल्स और रिलेशन की फॉर्म में, ठीक है ना। तो हर एक टेबल में हम क्या करते हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी कैसी रहती है? इंटर रिलेटेड। जैसे स्टूडेंट के डाटाबेस आपको बनाना है तो स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट टेबल्स बना के। इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। Yes, it is computer based record keeping system. It not only allow to store but also allow us modification of data as per requirement. जैसे अभी तक आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़े हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सेल है, ठीक है, MS एक्सेल है, या एक्सेस है, या फिर आपका और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। पर डाटाबेस में हम क्या कर सकते हैं? इसको बेटर वे से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए आपको डाटाबेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। बाकी सॉफ्टवेयर भी जैसे इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं, पर इसमें कुछ आपका क्या रहती है? कुछ लिमिटेशन रहती है, और डाटाबेस में हम उस डाटा को बेटर वे से मैनेज कर सकते हैं, और देखेंगे हम कैसे। यस, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। यस, DBMS। ए DBMS रेफर्स टू द, सबको आवाज आ रही है? यस, अरुण? यस, अंश, बच्ची आवाज आ रही है तुम्हें? हिमांशु? चलिए, यस सर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर थे हम। डेटाबेस रेफर्स टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेटाबेस, ठीक है। मैनिपुलेट मतलब करना, उसको उसमें चेंजेस करना, ठीक है, और स्टोर करना। उसको स्टोर का तो सिंपल मीनिंग है कि उसको हम स्टोर कर रहे हैं। मैनिपुलेटिंग मीन्स उसके ऊपर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेटाबेस। ए डेटाबेस along with the DBMS is referred to as the database system। एक तो हमारे पास डेटाबेस के साथ जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे DBMS, ठीक है, उस कंप्लीट सिस्टम को क्या बोलते हैं? डेटाबेस सिस्टम। जैसे आपके पास बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम है, क्या क्या? MS SQL सर्वर, MySQL, Sybase, PostgreSQL और SQLite, ठीक है। देयर आर वेरियस DBMS सॉफ्टवेयर। DBMS सॉफ्टवेयर आपके कौन से हैं? ये आपके DBMS सॉफ्टवेयर हैं। चलिए, हम बेसिक वहीं पर आते हैं जहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। यस, पर्पस ऑफ डेटाबेस DBMS। यस, पर्पस ऑफ DBMS, डेटाबेस रिड्यूस द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है? एक ही डाटा को हम जब रिडंडेंसी का बेसिक मीनिंग होता है डुप्लीकेसी, ठीक है ना। तो डाटाबेस क्या करता है? आपका डुप्लीकेसी को रिड्यूस करता है या रिमूव करता है, ठीक है। कम्प्लीटली रिमूव नहीं होती है, पर इसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इट रिमूव द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा बिकॉज डाटा आर केप्ट एट वन प्लेस एंड ऑल द एप्लीकेशन रेफर टू द सेंट्रली मेंटेन्ड डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या करता है आपका? ये पॉइंट लिख लेना आप सब लोग अपने कॉपी में। डेटाबेस रिड्यूस द रिडंडेंसी, मतलब ये डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। डेटाबेस कंट्रोल द इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है आपका? जैसे एक ही डाटा आपका दो जगह पर स्टोर किया हुआ है, तो अगर हम एक जगह पर उसको चेंज करते हैं डाटा को, तो दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? वो जो डाटा है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यस, देखिए, व्हेन टू कॉपीज ऑफ द सेम डाटा डू नॉट एग्री टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है? आपके पास दो कॉपी हैं सेम डाटा की, ठीक है, आपने एक जगह पर चेंज किया, वो दूसरी जगह पर वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? वो दोनों कॉपी क्या हो जाएंगी? एग्री नहीं करेंगी आपस में, वो क्या हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपका डुप्लीकेसी होती है वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और डाटाबेस क्या करता है?
रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है और इनकंसिस्टेंसी को वो कंट्रोल करता है। इनकंसिस्टेंसी सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। तो जैसे आपके पास दो फाइल्स हैं, ठीक है ना, एक में आपने कुछ चेंजेस किए है, नहीं दो डाटा है आपके पास, ठीक है, और जो दोनों डाटा है सपोज करो स्टूडेंट का डाटा है आपके पास, स्टूडेंट नेम है, ठीक है, वो आपका फीस दो टेबल हैं, फीस में भी है और स्टूडेंट रिकॉर्ड में भी है। दो टेबल कौन से हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड और दूसरा टेबल है फीस। दोनों में हमने क्या किया हुआ है, स्टूडेंट नेम स्टोर किया हुआ है। अगर हम एक जगह पर स्टूडेंट का नेम सपोज करो उसका नेम चेंज हो जाता है, उसका सर नेम वगैरह कुछ चेंज कर लेता है वो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उन दोनों टेबल्स में उसका जो नेम है वो चेंज हो जाना चाहिए। अगर सपोज करो एक टेबल में उसका नाम चेंज हो गया और दूसरे में नहीं हुआ, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंसी। ठीक है ना, क्लियर है सबको? बोलिए पंकज, क्लियर है? इनकंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं हम? जब सेम डाटा एक से ज़्यादा जगह पर हम स्टोर कर रहे हैं और अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ भी हमने उसको स्टोर किया है उस सब जगह पर उसको चेंज हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना? यस बोलिए, क्लियर है? अरुल तुम्हें क्लियर है बच्चे? यस सर। गौरव? यस सर। चलिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं, खैर इसमें आप कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में। डाटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। डाटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। आपका जो डाटाबेस है उसमें हम डाटा को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स में। ठीक है, डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग सेवरल यूज़र्स, ये भी इसकी एक फैसिलिटी है। जैसे आपका बैंकिंग का डाटाबेस होता है ना, तो बैंक में जो डाटाबेस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट पर्सन को शेयर किया जाता है। जैसे मैनेजर भी उसको देख सकता है और सपोज करो डिफरेंट मैनेजर्स हैं उसमें, सेल मैनेजर भी उसको देख सकता है। आपका जो हाँ जी, उसमें दूसरे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उस डाटाबेस को देख सकते हैं। ठीक है, सबको एक फैसिलिटी दी जाती है, उस डाटाबेस को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट यूज़र्स। ठीक है, सपोज करो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है कोई, वो भी उस डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना, कोई विड्रॉल के वहाँ पर कोई ऑफिसर बैठा है बैंकिंग में, वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो सेंट्रल डाटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अमंग डिफरेंट यूज़र्स। ठीक है, यस डाटाबेस एंश्योर सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है, पूरा सिक्योर्ड होता है सिस्टम। इसमें क्या होता है, हर एक यूज़र्स को क्या जाता है, एक लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, उसको कंप्लीट एक्सेस नहीं दिया जाता, उसको एक लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। उस कुछ पर्टिकुलर पोर्शन के ही वो डाटाबेस की एक्सेस कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। यस, इसका मीनिंग, बेसिक मीनिंग क्या है, अनऑथराइज पर्सन डाटा आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज पर्सन। मतलब कि जो पर्सन उसको ऑथराइज नहीं है देखने के लिए, ठीक है, उसको वो एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, उसके लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है ना, बेसिक यही है इसका मीनिंग कि अनऑथराइज एक्सेस हम क्या कर सकते हैं, इसमें रोक सकते हैं। किसमें, डाटाबेस में। बाकी में ऐसा फैसिलिटी कम है। ठीक है ना, एक तो शेयरिंग, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा इंटीग्रिटी। डाटाबेस मेंटेन्स द इंटीग्रिटी, इट एनफोर्स सर्टेन इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर द वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ डाटा। अब इंटीग्रिटी जैसे आपका क्या है, ए डेट कैन नॉट बी लाइक 25 2000। इसमें देखिए क्या है, मंथ, डे ऑफ मंथ इज़ 25, ये करेक्ट है, पर जो मंथ है वो 25 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इस तरह के कॉन्स्टेंट हम डाटाबेस में लगा सकते हैं ताकि उसमें जो डाटा हो वो पूरा एक्यूरेट रहे, करेक्ट रहे। ठीक है ना, उसमें कोई भी मतलब
यूजलेस डाटा हम स्टोर ना कर पाएँ, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। जैसे आपका बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं एक रिलेशन में, प्राइमरी की, ठीक है, फॉरेन की, और कौन से कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, यूनिक की। तो ये सारे क्या आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या इंश्योर करते हैं आपका जो डाटा हो पूरा एग्जैक्ट रहे, उसकी करेक्टनेस आपकी और उसकी वैलिडिटी रहे, ठीक है ना, वो वैलिड हो डाटा, इनवैलिड ना हो, ठीक है ना। जैसे आपका एज है, एज में हम कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं कि एज आप क्या है, सिर्फ 18 से लेकर 60 तक सपोज करो आप उसमें स्टोर करना चाहते हो टेबल में एज की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टेबल में, तो उस एज कॉलम के ऊपर आप क्या लगा सकते हो, कॉन्स्टेंट लगा सकते हो। जब भी कोई पर्सन उसमें 60 से अबव वैल्यू को स्टोर करना चाहेगा तो क्या करेगा, उसको डाटाबेस उसको रोक लेगा, उसको उसमें आप 60 से ऊपर वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके ऊपर हमने कॉन्स्टेंट लगा रखा है कॉलम के ऊपर। चलिए, डेटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको फुलफ़िल कर सकते हैं हम। जब डाटाबेस में डाटा को स्टोर करेंगे तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। यस, इन रिलेशनल मॉडल डेटाबेस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स। सबसे पहले आपको देखना है जो रिलेशनल मॉडल है, इसमें बेसिकली हम कौन से डाटाबेस मॉडल की बात करेंगे, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। तो यहाँ पे रिलेशन जो है ना किसके लिए यूज़ हुआ है, टेबल के लिए, ठीक है ना। रिलेशन डाटाबेस में जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में, ठीक। और टेबल्स का क्या मीनिंग है, रोज एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दीज टेबल्स आर आल्सो नोन एज रिलेशन। टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं। ए रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज़। अब एक टेबल में जो एक रो है वो क्या कर रही है, यस, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज़। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ टेबल, यहाँ पर देखिए एक टेबल में हमने सपोज करो ये रो आपने, ये रो है, सेकंड रो है, सेकंड रो में क्या नाम है, सुजीत, एम फॉर जेंडर इज मेल, सुजीत इज मेल एंड डिपार्टमेंट ही वर्क्स फॉर द डिपार्टमेंट नंबर 20 वो सैलरी इज 24,000। तो हम जब इस लाइन की बात कर रहे हैं, सेकंड लाइन की, तो इसमें हमें क्लियरली पता लग रहा है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो डाटा है एक रो में पूरा का पूरा क्या है, कनेक्टेड है आपस में, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 20 लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू द पर्सन सुजीत, ठीक है ना, कि उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 20 है। अगर मैं 24,000 ये सैलरी है तो मुझे पता है कि ये किसकी सैलरी होगी, सुजीत की। तो ये सारा का सारा जो एक रो में डाटा है वो क्या आपका इंटर कनेक्टेड है, ठीक है ना, आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक कॉलम रिप्रेजेंट द फील्ड और एट्रीब्यूट रिलेटेड टू द रिलेशन। अब एक कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना, एट्रीब्यूट्स को, कि उसमें हम क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, और वो जो है ना, मतलब उसके बारे में हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में हम कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, वो किससे पता लगता है हमको, कॉलम से। जैसे सपोज करो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में क्या क्या कॉलम हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकती है, क्लास हो सकती है, ठीक है, उसका ग्रेड हो सकता है। ये सब क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है ना। एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग हुआ, जो इन्फॉर्मेशन हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में स्टोर करना चाहते हैं वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड और एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल इजी है। जैसे इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जेंडर ऑफ द एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी और कमीशन। नेक्स्ट क्या आपका, एक कॉलम रिप्रेजेंट, ये हो गया आपका, यस, यहाँ पर हमने ये दिखा रखा है रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन है, उसमें डिफरेंट आपके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये डिफरेंट रोज हैं, ठीक है, इसमें हमने वैल्यू स्टोर की हुई है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट रिलेशन है, डिपार्टमेंट रिलेशन में क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन। इतना क्लियर है सबको, ये लास्ट टाइम भी हम कर चुके थे। हाँ जी, हिमांशु, पंकज, क्लियर है बच्चे? यस सर। क्योंकि 11th में भी हम कर चुके हैं, इसको सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं अभी। अरुण, चलिए, कंपोनेंट ऑफ ए टेबल,
टेबल और रिलेशन, क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं उसके? बाइट, बाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। डाटा को हम स्टोर करते हैं, कैरेक्टर को, कैरेक्टर को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? बाइट की फॉर्म में। डाटा आइटम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नेम डाटा, इट रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑफन रेफर टू एज ए फील्ड और कॉलम इंफॉर्मेशन। तो हम जो भी कॉलम इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा आइटम। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स किसको बोलते हैं? पूरी एक रो में जो भी वैल्यूज होगी उन सबको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिवली रिकॉर्ड्स बोलते हैं। यस, कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम विच रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका जो ये था इन सबको हम रिकॉर्ड्स बोलेंगे। जैसे डिपार्टमेंट में आपके कितने रिकॉर्ड्स हैं? जितनी भी रो होंगी उतने रिकॉर्ड होंगे इसमें। ये 4 रिकॉर्ड हैं इसमें। एम्प्लॉय में कितने हैं? 5 रिकॉर्ड्स हैं। इसको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज को ही रिकॉर्ड्स बोलते हैं। टेबल, टेबल क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ और रो एंड कॉलम्स। ये पूरा पूरा टेबल है और ये किस किस का कलेक्शन है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। कलेक्शन ऑफ और रो एंड कॉलम्स, ठीक है, इसको हम टेबल बोलते हैं। यस, यहाँ पर देखिए इसमें दिखा रखा है क्या क्या। ये फील्ड है आपके, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। यस, ये पूरा आपका एक रिकॉर्ड है, पूरी रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ये आपका डाटा आइटम है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो भी आपने किसी कॉलम में वैल्यू स्टोर की है उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा आइटम। और इस पूरे कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे? टेबल, ठीक है ना। इसमें क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द टेबल। इतना क्लियर है बच्चे? इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए, क्लियर है सबको? ये किसको हम डाटा आइटम बोल रहे हैं, किसको हम रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, किसको फील्ड बोल रहे हैं और किसको टेबल बोल रहे हैं? फील्ड क्या हो गए? कॉलम नेम इज कॉल्ड द फील्ड। यस, रिकॉर्ड, ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए रो इज कॉल्ड द रिकॉर्ड्स। डाटा आइटम, स्मॉलेस्ट यूनिट जो किसी पर्टिकुलर कॉलम में आपने स्टोर की है, किसी भी कॉलम में आपने कोई भी वैल्यू स्टोर की है उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा आइटम। ये सेल आपकी डाटा आइटम है, 30 आपकी डाटा आइटम है, 10 आपका डाटा आइटम है, ठीक है ना। और कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यस, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द टेबल। चलिए, इसमें मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल ईजी है। कॉमन डेटाबेस, ये हम बात कर चुके हैं। ओरेकल, माइस्क्वेल सर्वर, साइबेस, ये सब आपके क्या हैं? डेटाबेस हैं। ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इससे आपको कुछ मतलब पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में। यस, अब हम बेसिकली करते क्या है? ये वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द रिलेशनल मॉडल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। वेरियस टर्म्स यूज्ड इन ए रिलेशनल मॉडल, तो रिलेशनल मॉडल में क्या क्या टर्म्स आपको यूज़ की जाती हैं, क्या क्या उसका मीनिंग है। यस, फर्स्ट इज द रिलेशन। रिलेशन को ही हम टेबल भी बोलते हैं। ए रिलेशन और टेबल इज ए मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स, ये हम पहले बात कर चुके हैं। टेबल क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ऑल आइटम्स इन ए कॉलम्स आर होमोजेनियस, ठीक है ना। एक कॉलम में जितने भी आइटम्स होंगी वो कैसी होंगी? होमोजेनियस होंगी, उनका जो डाटा टाइप है वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कॉलम हमने यूज़ किया है ना, जैसे नेम है, हर एक का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। डिपार्टमेंट नंबर है, हर एक का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है। लोकेशन है, हर एक का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो एक कॉलम में सारी वैल्यूज़ कैसी होंगी? होमोजीनियस होंगी, मतलब उनका डाटा टाइप क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है बच्चे? बोलिए। यस, ईच कॉलम असाइंड ए यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यूज़। हर एक कॉलम में जो हम उसको नेम प्रोवाइड करते हैं वो कैसा होगा? यूनिक होगा। 2 कॉलम का जो नेम है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये क्लियर है सबको? यस, ईच कॉलम असाइंड ए यूनिक नेम, हर एक कॉलम को हम एक यूनिक नेम असाइन करते हैं। और इट मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यूज़। एटॉमिक वैल्यूज़ का मीनिंग है हम उसमें जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो फर्दर डिवाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप किसी उसमें जो वैल्यू स्टोर करोगे कॉलम में वो फर्दर डिवाइड नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, इनडिविजिबल, मतलब कि वो आगे फर्दर डिवाइड ना की जा सके। ऑल रो ऑफ ए रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। अब इसका क्या मीनिंग है? ऑल रो ऑफ ए रिलेशन आर डिस्टिंक्ट, नो टू रो आर आइडेंटिकल, मतलब कि कोई भी 2 रो आपकी क्या होनी चाहिए? एक रिलेशन में आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो उसको दूसरी रो से डिफ्रेंशिएट करे। इतना क्लियर है बच्चे? बोलिए।
यस, एक रिलेशन में कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, कोई भी दो रो आपकी आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, उनमें जो यूनिकनेस है वो रहनी चाहिए, किसमें, कॉलम नेम में भी और रोज़ में भी, ठीक है। अब वो यूनिकनेस कैसे रहती है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है रिलेशन की। यस, ऑल आइटम्स इन ए कॉलम आर होमोजीनियस, ईच कॉलम असाइन ए यूनिक नेम, ठीक है। कोई भी दो कॉलम जो आपके आइडेंटिकल नहीं हो सकते, कोई भी दो रो आपकी क्या हो सकती हैं, आइडेंटिकल नहीं हो सकती, और ऑर्डरिंग ऑफ रो और कॉलम्स आर इमैटेरियल, मतलब कि रो और कॉलम का कोई ऑर्डर नहीं होता है रिलेशन में, उनको हम आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर उसका मीनिंग यही है, सपोज़ करो आपने ये जो रो थी सेकंड रो, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ रो की जगह पर और फोर्थ रो को सेकंड रो की जगह पर लिख देता हूँ, मतलब इंटरचेंज कर देता हूँ, तो इस टेबल का जो मीनिंग है या इन्फॉर्मेशन जो ये कन्वे कर रहा है वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों मतलब रो का जो ऑर्डर होता है या कॉलम का जो ऑर्डर होता है वो इमैटेरियल है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, हम उसको मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब सपोज करो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम मैंने सेकंड कॉलम में लिखा है, इसको मैं थर्ड में लिख दूँ और थर्ड का जो कॉलम नेम है उसको मैं सेकंड में लिख दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि ये जो कॉलम है पूरा उठा के मैं सेकंड नंबर पे रख दूँ और सेकंड नंबर के जो कॉलम है वो पूरा पूरा उठा के मैं थर्ड नंबर पे रख दूँ, ठीक है ना। तो उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन में जो है, इन्फॉर्मेशन में कुछ भी वो नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डोमेन। इट इज़ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच द वैल्यूज़ इज़ ड्राइव्ड फॉर ए कॉलम। अब डोमेन क्या होता है आपका, यस, किसी कॉलम में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, ठीक है, वो वैल्यू कहाँ से आती है, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ से, ठीक है ना। उसमें किसी कॉलम में जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो कहाँ से आती है, सेट ऑफ वैल्यूज़ से। उस सेट ऑफ वैल्यूज़ का या सेट ऑफ वैल्यूज़ या फिर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, उस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे कि डोमेन का एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर। सपोज़ करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट को एक नंबर दिया गया है। सपोज़ करो फर्स्ट डिपार्टमेंट को नंबर दिया गया है 10, सेकंड को 20, थर्ड को 30 और फोर्थ को 40। 4 डिपार्टमेंट हैं, चारों को एक नंबर दिया गया है। तो डिपार्टमेंट नंबर में जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो कहाँ से आएगी, उसी कलेक्शन से आएगी ना। और वो कलेक्शन कितनी वैल्यूज़ का है, 4 वैल्यूज़ का कलेक्शन है, 10, 20, 30 या 40। तो इसमें इस कॉलम में जो वैल्यू आएगी डिपार्टमेंट नंबर में सिर्फ उन 4 वैल्यूज से ही आ सकती है, ठीक है ना। और उन 4 वैल्यू के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट नेम, एक डिपार्टमेंट में 5 नाम है, ठीक है ना। तो किसी कॉलम में जो वैल्यू स्टोर होगी उन 5 में से ही हो सकती है सिर्फ, ठीक है ना। तो इस कॉलम के लिए डोमेन नेम, डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेम ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। लोकेशन क्या हो सकती है, लोकेशन का डोमेन क्या हो सकता है, जहाँ जहाँ पर उसका जो लोकेशन है डिपार्टमेंट का, ठीक है ना, उन सब का जो लोकेशन, वो जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया, डोमेन। डोमेन क्या हो गया, बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच द वैल्यू इज ड्राइव फॉर ए कॉलम। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टपल्स एंड एंटिटी और रिकॉर्ड्स। टपल्स किसको बोलते हैं, यस, रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड द टपल्स। ये बस टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उसको क्या क्या बोलते हैं हम, रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड द टपल और रिकॉर्ड्स और एंटिटी। यस, कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट और फील्ड। डिग्री, अब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होता है। अब देखिए डिग्री क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ए नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल इज कॉल्ड द डिग्री। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी। कोई बताएगा इसमें डिग्री और कार्डिनलिटी क्या क्या है। यस, डिपार्टमेंट टेबल में डिग्री कितनी है और कार्डिनलिटी कितनी है, यस, इसकी डिग्री कितनी है डिपार्टमेंट टेबल की, 3 और कार्डिनलिटी कितनी है इसकी, 4। गुड।
जो नंबर ऑफ रोज हैं उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। ये बहुत पूछा जाता है यहाँ पे ना, डिग्री और कार्डिनलिटी, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टपल्स, टपल्स किसको बोलेंगे, रो को ही बोलते हैं टपल्स। रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड द टपल्स, या फिर रिकॉर्ड्स, या फिर एंटिटी। तीनों एक ही चीज़ के नाम है, किसके, रो ऑफ ए टेबल के। एट्रीब्यूट और फील्ड, जो भी कॉलम नेम है उसको हम एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं, फील्ड भी बोल देते हैं। डिग्री और कार्डिनलिटी आपका हो गया। डोमेन क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, जहाँ से हम जो वैल्यू है चूज़ करते हैं किस में स्टोर करने के लिए, किसी कॉलम में। जैसे एज कॉलम के लिए क्या क्या डोमेन हो सकता है, सपोज करो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई टेबल है कोई, उसमें हमने एज कॉलम लिया हुआ है, उसका डोमेन क्या हो सकता है, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज। सपोज करो उसमें कंडीशन है कि जो एज है वो 21 से लेकर 60 तक होनी चाहिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 21 to 60, ये उसका डोमेन हो जाएगा, किसका, एज कॉलम का। चलिए ये देख लेते हैं हम। ये एक टेबल है, बताइए इसमें डिग्री ऑफ टेबल क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, और टपल्स, टपल कौन से हैं इसमें। ये डिग्री ऑफ टेबल, डिग्री कितनी हो जाएगी, जितना भी कॉलम है इसमें 1 2 3 एंड 4, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री। कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी इस टेबल की, कितनी नंबर ऑफ रो हैं इसमें, 4, तो कार्डिनलिटी 4 हो जाएगी। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, क्या क्या एट्रीब्यूट हैं इसमें, बुक कोड, बुक नेम, पब्लिशर एंड प्राइस। टपल्स, टपल्स आपकी ये हैं, आपकी टपल्स ही हैं, जितनी भी रो हैं इसको टपल बोलते हैं। डाटा टाइप ऑफ बुक कोड, इसका बुक कोड का डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर ही है। और प्राइस का मतलब स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं इसको, इसका डाटा टाइप बुक कोड का, और कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो भी आप कहना चाहो। प्राइस का जो डाटा टाइप है वो क्या हो जाएगा, कैसी वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइस का जो डाटा टाइप है वो क्या हो जाएगा, इंटीजर। कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़, अब हमारे पास, हम लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि टेबल में हम बहुत सारे कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हम उसी की बात करेंगे। कीज़ का मीनिंग है कांस्टेंट, ठीक है ना, क्या क्या की हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन द रिलेशन ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक, ये तो सबको पता है कि एक कॉलम में जो है ना हर एक रो क्या है, दूसरी के साथ मैच नहीं करनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, नो टू आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स आर अलाउड इन ए डेटाबेस, कोई भी दो जो रो हैं आपकी वो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। एक की एट्रीब्यूट आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड एंड मस्ट हैव द यूनिक वैल्यू। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कीज़, इसको हम पढ़ते हैं। प्राइमरी की क्या होगी, कैंडिडेट की क्या होगी आपकी, ऑल्टरनेट की क्या होगी, और फॉरेन की क्या होगी। देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं कि एक टेबल में या एक रिलेशन में कोई भी दो रो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पर इस टेबल की हम बात करें, इसमें क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जेंडर है, डिपार्टमेंट नंबर है, सैलरी है, और कमीशन है। इसमें कोई भी दो रो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, जो एम्प्लॉय नंबर है, सपोज करो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिकल हो जाती हैं। एम्प्लॉय नेम भी दो पर्सन का सेम हो सकता है, जेंडर भी सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर भी सेम हो सकता है, सैलरी भी सेम हो सकती है, और कमीशन भी सेम हो सकता है। उस केस में क्या होगा, कोई ना कोई कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसमें जो वैल्यूज़ हों वो हर एक रो के लिए क्या हों, डिफरेंट हों। ठीक है, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर किसी भी दो एम्प्लॉय का सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो डिफरेंट होगा। तो इस डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो दो रो हैं, ऊपर की जो दो रो हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होंगी, क्योंकि बाकी जगह पर अगर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिकल हो भी जाएगी तो आपका जो एक कॉलम ये एम्प्लॉय नंबर है, ये क्या करेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है ना। उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, यूनिक होंगी। क्लियर है बच्चे। इन ए रिलेशन ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक, नो टू आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स आर अलाउड इन ए डेटाबेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट की का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे।
तो फर्स्ट आपकी क्या होगी, प्राइमरी की। इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या होगी? ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड्स यूनिकली इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की। तो उस टेबल के ऊपर हम क्या, किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर हम प्राइमरी की का कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जिन जिन कॉलम में हम प्राइमरी की का कांस्टेंट अप्लाई करेंगे उन कॉलम में जो वैल्यूज़ होगी वो आइडेंटिकल नहीं होगी। समझ रहे हो? हम प्राइमरी की का कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, दिस इज़ द प्राइमरी की, एम्प्लॉय नंबर इज़ ए प्राइमरी की। तो इसका मीनिंग क्या है, जो प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, वो कभी भी आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगी। ठीक है ना? जब हमने इसके ऊपर ये कांस्टेंट अप्लाई कर दिया तो बाकी चाहे जितनी वैल्यूज़ आपकी सेम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा आपस में क्या रहेंगी, जितनी भी टपल्स हैं आपस में क्या रहेंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगी, वो यूनिक ही रहेंगी। और वो यूनिकनेस किसकी वजह से रहेगी आपकी, जो हमने प्राइमरी की अप्लाई की है। ठीक है ना? इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। क्लियर है गौरव? बताओ बच्चे। प्राइमरी की बेसिकली करता क्या आपका, यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल और रो ऑफ ए रिलेशन। ठीक है ना? एक टेबल के ऊपर हमने प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई कर दिया तो जिस कॉलम के ऊपर हमने प्राइमरी की, जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाया होगा उस कॉलम में सारी की सारी वैल्यू क्या रहेंगी, यूनिक रहेंगी। ठीक है ना? और उस यूनिकनेस की वजह से क्या होगी, कोई भी दो रो आपकी आइडेंटिकल नहीं होंगी। और ये जो कंडीशन है आपकी वो पूरी की पूरी फुलफिल हो जाएगी। कौन सी कंडीशन? इन ए रिलेशन ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक। ठीक है ना? चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड्स यूनिकली इन ए रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन ए टेबल। और इसमें क्या है, नो नल एंट्री। नल एंट्री इसमें अलाउड नहीं है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है और उसमें जो वैल्यूज़ होंगी प्राइमरी की में वो कैसी होंगी, यूनिक होंगी। ठीक है? तीन प्रॉपर्टी हैं इसकी। प्राइमरी की में सारी वैल्यू यूनिक होंगी, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है और उसमें हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना? नॉट नल वैल्यू इज़ नॉट अलाउड। इतना क्लियर है बच्चे?